विचार है, I mean today's thought is don't change your color for few people. Don't change your color for few people. Maybe they are color blind. Yes, of course. सही है। आप अपने कलर किसी और के लिए क्यों चेंज करेंगे? जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि सामने वाला कलर ब्लाइंड भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है जो खूबियाँ आप में हैं वो उसको नज़र ही आ जाए, इमीडिएटली नज़र आ जाए। तो आप अपनी पहचान किसी और के लिए मत खोइए, जैसे हो वैसे रहिए। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज किरण सोनी एंड आज का जो वीडियो है मेरे इंस्टाग्राम रिप्लाईज के बारे में है। जितना भी मैंने कुछ टाइम पहले की स्टोरी डाली थी आस्क मी क्वेश्चन, तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर उन सब के आंसर दूँगी। आंसर जो है वो वहाँ पर भी दिए हैं मैंने, बट फिर भी मैं चाहती थी कि इनके बेस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ एंड इनका आंसर मैं यहाँ दूँ, अच्छे से दूँ। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्या करना है आपको पता है ना, भूलना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए यार, जितना मर्जी करिए। ओके, सो फाइनली आई एम इन स्पेस। क्यों लगाया पता है आपको? क्योंकि कहीं पढ़ा था मैंने, बुरा मत देख, मैं बुरे क्वेश्चन देखती ही नहीं हूँ। कुछ लोगों ने इतने वाहियात क्वेश्चन किए थे, हाय हेलो मैं सिंगल हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। भाई साहब क्या ये आपके लिए बैठे हैं यहाँ पर? गर्लफ्रेंड ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो, सारे ब्यूरो खोल के हम ही बैठे ना, इसीलिए तो बैठे हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड बनवा देंगे। साफ ही क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था, वाहियात क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं कहा। मैं हमेशा बोलती हूँ सेंसिबल क्वेश्चन पूछिए, सेंसिबल क्वेश्चन पूछोगे तो रिप्लाई मिलेगा, वरना कोई भी तुम्हारे क्वेश्चन को कहीं पर भी पुट ऑन नहीं करेगा, किसी भी स्टोरी में नहीं करेगा। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखिए और बुरा मत मानिए, अपनी गलतियों से सीखिए। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया आपको बताने के लिए वो है, आर यू मैरिड? नो, आई एम नॉट मैरिड। आपको मैं किस एंगल से मैरिड लगती हूँ भाई? एंड सेकंड क्वेश्चन जो मैंने चूज़ किया है, ओके मैं सिंगल हूँ, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनवा दो। क्यों? मैंने गर्लफ्रेंड ब्यूरो खोल रखा है बनाने के लिए, मैं नहीं बना सकती आपकी गर्लफ्रेंड, सॉरी भाई। एंड थर्ड वन, डीएम का रिप्लाई नहीं करना क्या यार? हाँ, ये क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत सारों को क्वेश्चन होता है, हर बार आस्क मी क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि आप हमारे डीएम का रिप्लाई नहीं करते, आप हमें रिप्लाई नहीं करते, आप इनबॉक्स नहीं देखते। तो पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल इनबॉक्स नहीं देखती हूँ, मैं बहुत क्लोज वन का कुछ आता है इनबॉक्स में तो ही इनबॉक्स की तरफ जाती हूँ। अदरवाइज चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, मैं फेसबुक जब तक कि कोई अर्जेंट मैसेज किसी ने ना ड्रॉप किया हो, इवन मैं अपने व्हाट्सएप का इनबॉक्स में नहीं चेक करती हूँ। तो सोच लीजिए कि मैं सिर्फ ज़रूरी बातों के रिप्लाई करना पसंद करती हूँ एंड मैं भी ये चाहती हूँ कि कोई भी मेरे ज़रूरी बातों के रिप्लाई कर दे, तो बड़ी वो मेहरबानी होगी, उतना ही बहुत है आजकल की दुनिया में, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। एंड देखो मैं एक अकेली इंसान, आप हो इतने सारे, मैं आप सबकी रिप्लाई कैसे कर सकती हूँ? आप ये बताइए मुझे। भी आप मेरा डेली रूटीन देख लोगे, आपकी शिकायत अपने आप बंद हो जाएगी कि यार इस बंदी को वास्तव में टाइम नहीं मिलता है, ये अपने ही काम में इतना बिजी होती है कि ये इतना सा रिप्लाई कर रही है। अगर आस्क मी क्वेश्चन के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ, तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मैं नहीं कर सकती इतने सारे रिप्लाई। प्लीज़ आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड मुझे भी बुरा लगता है कि कभी कभी मैं आप लोगों के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आप फैन हैं, फॉलोवर्स हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं हम लोगों को, तो हमें रिप्लाई करना बनता है, बट एज ए इंडिविजुअल ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। आप हमारी जगह खुद को रख के देखिए, अगर आप क्या कर सकते हैं, आप 1000 लोगों की रिप्लाई कर सकते हो, आप 1000 के तो क्या आप 100 के, एक दिन में 100 लोगों की रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो चलो हम भी ट्राई कर लेंगे, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। चलो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है टीचर हो बट विथ सब्जेक्ट। तो टीचर हो विथ सब्जेक्ट, तो जिससे सबको डर लगता है मैं उसी की टीचर हूँ। सबको तो नहीं खैर, बट बहुत सारों को डर लगता है इस सब्जेक्ट से, जो कि है मैथमेटिक्स। और मुझे मैथमेटिक्स से बहुत प्यार है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्यार है। और ये बात सही है कि
प्यार होने से पहले मेरे भी सब्जेक्ट में 0 नंबर आ चुके हैं, 1 नंबर आ चुके हैं, 2 नंबर आ चुके हैं। मैंने मार खा ली है स्कूल टाइम पर, अपने टीचर्स से मैंने सुन लिया है, बट उन्होंने मुझे इतने प्यार से कुछ चीज़ें समझाई है कि हाँ, अगर हम मार तभी खाते हैं स्कूल में या टीचर के थ्रू, मार हो, डांट हो, टॉन्ट हो, कुछ भी हो, लाइफ में एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप ये सब कुछ तभी फेस करेंगे जब आप में काबिलियत नहीं होगी। तो आपको अगर टीचर से मार नहीं खानी है, टॉन्ट नहीं सुनना है, और कम मार्क्स के टाइम पर अपने आप को शर्म महसूस नहीं करवानी है, तो एक ही उपाय है, कोई और उपाय मुझे नज़र नहीं आया आज दिन तक, कि प्लीज़ किताबें खोलो, पढ़ने लग जाओ एंड अच्छे मार्क्स कमाओ। क्योंकि जो बुराई आप में है, अगर आप उसको दूर कर पाओगे दैट इज़ गुड, अदरवाइज़ जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना आपको है, नहीं पढ़ना भी आपको है, कुछ बनना आपको है, कुछ नहीं बनना भी आपकी चॉइस होती है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हैं जी मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, स्टार्ट भी नहीं किया ये, वाई यू आर सो क्यूट। सो इट इज़ जस्ट गॉड गिफ्ट ब्रो, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। कोई अगर क्यूट होता है, कोई सुंदर होता है, कोई कैसा भी होता है, सब गॉड गिफ्ट होता है। तो आपको आई थिंक आपका रिप्लाई मिल गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप शादी कब कर रहे हो? तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो ये? देखो, एक तरफ तो आप सारी दुनिया ये बोलती है कि जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, शादी भगवान की मर्जी होती है, जन्म मरण परण जो भी बोलते हैं कि ये सब भगवान करवाता है। तो मेरे बस में क्या है? अगर आज इंडिविजुअल मेरे बस में होता तो मैं शादी कर चुकी होती, बहुत पहले शादी कर चुकी होती। किसी को भी बिना शादी के रहना पसंद नहीं है, बट किसी के साथ फंसना भी किसी को पसंद नहीं है। एज ए गर्ल मैं ये बात बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले करियर भी ध्यान, जब भगवान की मर्जी होगी शादी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बिना शादी के भी खुश हैं, शादी करके भी खुश हैं, शादी ना करके भी खुश हैं। तो शादी के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ में आपका खुश होना ज़रूरी है। और चाहे आप अकेले खुश रहो, चाहे आप किसी के साथ खुश रहो, चाहे आप सबके साथ खुश रहो, इट्स टोटली अप टू यू। तो जब भगवान जी चाहेंगे तब मेरी शादी हो जाएगी, उनके ऊपर सब छोड़ रखा है, वो चाहेंगे तो हो जाएगी, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। तो ये सब भगवान की मर्ज़ी है, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। मैंने जितनी एज ए इंडिविजुअल कोशिश करती थी मेरी लाइफ में कर ली है, और ऐसा भी नहीं कि मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ लड़के ढूंढ कर, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिलहाल मेरा पूरा फोकस खुद पर है, खुद को बनाने में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप शादी के बाद हाउसवाइफ बनोगे या फिर वर्किंग वूमेन? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि आप शादी के बाद हाउसवाइफ बनना पसंद करेंगे या वर्किंग वूमेन। तो वर्क जो है ना वो मेरे खून में है, और क्योंकि मेरे पापा उनके बचपन से काम करते आए हैं, मेरी मॉम उनके बचपन से काम करती आई है, और मेरे जो असली मॉम डैड है मेरे नाना नानी, उन्होंने भी अपने बचपन से काम किया है, और लास्ट तक अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक उन लोगों ने काम किया है। तो वर्क करना तो मेरे खून में, वो तो कभी नहीं छूटेगा मुझसे। और रही बात कि मैं कंटिन्यूसली वर्क करूँगी, कुछ गैप करके वर्क करूँगी, या फिर मिनिमम आवर में वर्क करूँगी या मैक्सिमम आवर में वर्क करूँगी, ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि हमने सबने एक बात तो तय है कि 2020 की प्रिपरेशन की थी, सबने की थी ना, राइट? बट हुआ सब कुछ उल्टा। तो मैं 2020 से एक बात सीखी हूँ कि प्रिपरेशन करने से कुछ नहीं होता है, जो भगवान की मर्जी होती है ना, अकॉर्डिंग उसके चलना होता है सबको। हालांकि किस्मत या फिर डेस्टिनी ये सब तो चलो ठीक है, 1-2% साथ देती है, अपनी मेहनत भी होती है, कुछ ना कुछ हर्डल्स आते हैं लाइफ में, और आप उन हर्डल्स को खुद की हिम्मत की वजह से जीत पाते हो। और ये मुझे पता है कि बुरा टाइम जो है सबकी लाइफ में जो चल रहा है ये भी निकल जाएगा, हर्डल्स निकल जाएंगे, हम सबसे पार हो जाएंगे। बट प्लानिंग जो थी वो तो चेंज हो गई ना सबकी। तो इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा दूर की प्लानिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रेजेंट पे वर्क करना चाहिए, प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो इस साल मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट पर है, अपने प्रेजेंट पे वर्क करूँगी, फ्यूचर का देखेंगे। उसके अलावा कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, आप बहुत खूबसूरत हो, ये कैसे होता है 3 जुलाई? ये आंसर था, बट ये आंसर में क्वेश्चन में आ गया। योर रियल नेम, आपको मेरा रियल नेम नहीं पता यार, आप मेरे फैंस हो, फॉलोअर हो, किरण सोनी बाय रियल नेम। एंड हाउ आर यू फ्रेंड, ये क्वेश्चन होता है। एंड ऐसे ही हाय, हेलो, बाय बाय, बिलीव इन लक। बिलीव इन लक इज ऑल्सो क्वेश्चन, समटाइम आई बिलीव इन लक, बट नॉट एवरी टाइम आई बिलीव इन लक।
फेवरेट मूवी DDLJ। और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उसको मुंबई में मराठा मंदिर में ऐसे कोई है ना सिनेमाघर जहाँ पर अभी भी चलती है, तो वहाँ देखूँ जाके। यू हैव अ बॉयफ्रेंड, यू हैव अ गर्लफ्रेंड, यू हैव अ बॉयफ्रेंड। पूछा है टीचर और मॉडल, इसका ज़रूर मैं जवाब दूँगी कि पहले मैंने मॉडलिंग की है और वो एज ए हॉबी ही की है। कोई मुझे मेरे मन में नहीं आया था कि मैं अब मॉडलिंग ही करूँगी। ऐसा करना होता तो मैं बहुत लाइफ में बहुत टाइम पहले से शुरू हो चुकी होती मॉडलिंग करने के लिए, बट मेरे मन में था कि हाँ मैं ये भी करके देखूँ, मुझे पसंद है मैं करके देखूँ। और लाइफ में जो भी मुझे पसंद होता है मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक बार तो अपनी लाइफ में उसको करके देखूँ। तो एज ए हॉबी मैंने मॉडलिंग की है। और टीचिंग जो है बचपन से है मेरे खून में। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, जब मेरे 0 अंडा आया था मैथ्स में, एंड देन वन ऑफ द टीचर अनूप सर, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया था। और जिस तरह से उन्होंने मुझे समझाया मेरा ध्यान मैथ्स में बहुत ज़्यादा, अनूप सर ने ज़्यादा कुछ की मुझे समझाने के लिए, बट एक ट्रिक यूज़ की और शायद यहीं से ये टीचिंग जो थी मेरे अंदर आ चुकी थी बहुत पहले से। वो ऐसे आ चुकी थी कि उन्होंने मुझे बोला जस्ट ये चौक उठाओ एंड ये क्वेश्चन समझाओ बोर्ड पर। तो स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आया, पर फिर मैंने सोचा कि यार बार बार बेइज्जती कराने से बेटर है कि हम खुद पढ़ के जाएँ, अच्छे से इस क्वेश्चन को खुद ही 2-3 बार समझ लें एंड फिर हम इसको बोर्ड पे समझाएं। तो ऐसा करने से सही बताऊँ तो मेरा जो हौसला था वो काफ़ी बढ़ गया था। नेक्स्ट डे मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था एंड उसके बाद में ऐसा होने लगा कि सर जो करवाते थे मैं उससे काफ़ी पहले का पढ़ के चल जाती थी एंड सर को बोलती थी कि सारे क्वेश्चन सर मैं करवाऊंगी बोर्ड पे। तो यहीं से मेरा टीचिंग में रुझान बढ़ गया था। 7 और 8 स्टैंडर्ड से ही मैं टीचिंग करती हूँ। पहले अपने क्लासमेट्स को ही पढ़ाया करती थी, देन फिर ये जो मेरी हॉबी थी टीचिंग की, ये प्रोफेशन कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड इन माई कॉलेज टाइम, एंड जब मैंने कॉलेज छोड़ा मेरी जॉब टाइम पे, और अभी तो फुल ऑन में टीचिंग करती हूँ। तो मैंने हमेशा टीचिंग को अपने साथ रखा है 7th या 8th स्टैंडर्ड से। कंफर्म इसलिए नहीं बोल रही है, मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है, अभी बहुत साल हो चुके हैं तो कंफर्म नहीं है कि 7th था वो या 8th था, बट ये पक्का पता है कि 7th में अनूप सर जो थे वो हमारी क्लास में थे। तो तभी से ये मेरे अंदर मैथ्स का बहुत कीड़ा चलने लग गया था कि हाँ मुझे मैथ्स करनी है। एंड एक डफर बच्चा जिसके 0 अंडा आता था, वो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर ला रहा है। और उस टाइम पे 2 पेपर हुआ करते थे हमारे टाइम पर। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट में मेरे 45 में से 44 नंबर। यहाँ से मेरा टीचिंग का स्टार्ट हो गया करना एंड अब मैंने इसको अपना पूरा पक्का फुल ऑन प्रोफेशन बना लिया है। सो आई एम टीचर, आई विल बी टीचर एंड यस, साइड बाय साइड में कुछ और हमेशा बनती रहूँगी। जैसे आई वॉन्ट टू राइट समथिंग एंड आई वॉन्ट टू मॉडलिंग समटाइम्स, आई वॉन्ट टू फोटोशूट, आई वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर। एंड सो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय।